वेलकम टू आवर सीरीज टीच विथ मी। तो ये वीक 11 के प्लानर में होगा अल्फ़ाबेट में लेटर N, नंबर में होगा नंबर 11 और राइम्स में होगा मम्मी एंड डैडी आई लव यू। अब हम देखते हैं डे बाय डे कैसे जाना है। डे 1 यानी कि मंडे को बच्चे लेटर N का आइडेंटिफिकेशन, N का फोनिक और उससे स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड सीखेंगे। उसके बाद डे 1 पे ही बच्चे नंबर 11 का आइडेंटिफिकेशन एंड काउंटिंग सीखेंगे। डे 2 पे यानी कि ट्यूसडे बच्चे लेटर N की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से 4 लाइन नोटबुक में। इनिशियली फर्स्ट टाइम जब बच्चा लिखेगा तो इस तरह से ही कुछ मिस्टेक्स कर सकता है, जिस तरह से N को बहुत ब्रॉड लिखा है मेरी बेटी ने। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से आ जाएगा। उसके बाद डे 2 पे हम ये कॉन्सेप्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे कि 10, 11, 12 आप लिख के दीजिए और 10 के आगे बच्चे 10 बार्स बनाएंगे इस तरह से, और उस 10 बार्स को बच्चे बंडल की तरह एक रिंग बनाएंगे उसके ऊपर। उनका ये एक बंडल ऑफ स्टिक हो गया। उसके बाद जब बच्चे 11 के आगे लिखेंगे तो 11 के आगे 11 बार्स बनाएंगे और उसमें सिर्फ 10 बार्स को सेलेक्ट करके बच्चे उसका बंडल ऑफ स्टिक बनाएंगे और एक बार बाहर रह जाएगा तो वो 11 है। तो ये 10s एंड 1s का कॉन्सेप्ट यही होता है। उसके बाद जब बच्चे 12 करेंगे तो 12 में 12 बार्स बनाएंगे और 12 बार्स में से जो 10 बार्स होगा उसमें वो लोग बंडल बना देंगे और 2 बार बाहर रहेगा। तो जो एक बंडल ऑफ स्टिक हुआ वो 10 का हुआ और जो 2 बाहर है तो वो 2 है। जैसे यहाँ पे आप मेरी बेटी की नोटबुक में भी देख सकते हैं, इस तरह से उनको कराया है। जब सिंगल डिजिट बच्चा लिख रहा है तो 1s के नीचे लिखता है और साथ में आगे में 4 बार, या फिर जब 3 लिखा हुआ है 3 बार्स है, 5 लिखा है तो 5 बार्स है। और जैसे ही 10, 11, 12 पे आए हैं तो इस तरह से बंडल ऑफ स्टिक बना के जो एक्स्ट्रा है यानी कि 10 का बंडल ऑफ स्टिक और बाकी का एक्स्ट्रा। उसके बाद डे 3 यानी कि वेडनेसडे तो बच्चे इस तरह से जो अल्फ़ाबेट N बच्चे ने सीखा है उसमें एक छोटा सा क्राफ्ट कर सकते हैं। N से क्योंकि नंबर्स होता है तो बच्चे 1 से लेकर 10 तक का आप इस तरह से कटआउट काट के बच्चों को दे सकते हैं और N का भी कटआउट काट दीजिए और 1 to 10 बच्चे उसके ऊपर स्टिक करेंगे। हमें ये लगता है कि ये करने से क्या फ़ायदा है, बिकॉज बच्चों को हम ऐसे भी सिखा सकते हैं, लेकिन ये सब करने से बच्चों को याद रहती हैं चीज़ें कि बच्चों ने इस तरह का क्राफ्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे N से नाइट भी होता है तो मैंने बच्चे को N का फोनिक का जो कटआउट है उसको काट के दिया है और उसमें स्टार्स को वो स्टिक कर रही है। उसके बाद सेम डे बच्चे नंबर 11 की राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस तरह से आप उनको TO लिख के दीजिए। 10s की जगह पे बच्चे 1 लिखेंगे और जो 1s की जगह पे दूसरा 1 लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं डे 4 यानी कि थर्सडे। तो इस दिन बच्चे लेटर N की फिर से प्रैक्टिस करेंगे और देखिए प्रैक्टिस के साथ साथ जैसे ये मेरी बेटी ने 2nd, 3rd डे पे किया हुआ है तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट इसका हो गया है। उसके बाद नंबर की आप एक वर्कशीट दे सकते हैं इस तरह से। तो इसमें बेसिकली दिया कैसे है कि ड्रॉ 11 बलून्स। तो इन्होंने क्या किया है, एक बॉक्स बनाया है जिसमें कि सिर्फ 10 बलून्स की ही जगह होती है। तो अगर 11 बनाना है तो एक बच्चा बाहर बनाता है। वैसे ही 10 जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है तो 10 को बच्चे ने पूरे बॉक्स के अंदर ही बनाया है और जैसे ही 11 आता है, 12 आता है तो 10 बच्चा बॉक्स के अंदर बनाता है और बाकी का जो एक्स्ट्रा होता है वो बाहर बनाता है। तो बेसिकली जो हमने आइसक्रीम स्टिक के साथ किया था वही हमें इसमें करना है। उसके बाद ये सेम वर्कशीट आप DIY शीट बनाकर भी दे सकते हैं। फिर ये एक आप 1 to 10 बच्चों को रिवाइज करने के लिए दे सकते हैं। बच्चे फ्लावर्स बनाएंगे, जो भी नंबर लिखा हुआ है उतने फ्लावर्स बच्चों को बनाना है। उसके बाद अगर बच्चों को क्राफ्ट करना है तो आप इस तरह की बुक यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसकी बेसिकली खासियत ये है कि इसमें जो क्राफ्ट्स हैं इसके जो मटेरियल हैं उसको वो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बुक के साथ ही मिलता है। तो जितने क्राफ्ट्स होते हैं उतने ही मटेरियल्स होते हैं। कभी कभी कलरिंग भी होता है, पैटर्न राइटिंग होता है।